हेलो माय डियर BA1 स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे माइकल ओंडाचे की एक पोम, बेहतरीन पोम लेटर एंड अदर वर्क्स। तो इसमें एक चीज याद रखना, मैंने माइकल ओंडाचे बोला है क्योंकि टी जो है वो साइलेंट है, ओंडाचे नहीं होता, ओंडाचे होता है। दिस पोम इज बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड इन योर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA3 syllabus, particular syllabus on it. The syllabus is a collection of basically एक न्यू लिटरेचर्स के नाम से ये सिलेबस चलता है जिसमें ये पोम प्रिस्क्राइब्ड है। माइकल ओंडाचुटे के बारे में हम 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे जो कि आगे वीडियो में होगा। उससे पहले कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं, वो सुनते जाओ। बेसिकली 20 सेकंड में मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो याद रखना कि सारी पोइट्री के नोट्स फ्री हैं। टेक्स्ट कर दो इस नंबर पे 9336903429 पे, तो तुमको मिल जाएगा अपने आप। ये रहा नंबर 9336903429। इस पे टेक्स्ट करोगे तो तुमको नोट्स वगैरह मिल जाएगा फ्री में, पोइट्री का खासकर। फिर तुम्हारा फिक्शन आएगा। फिक्शन के जो चारों नॉवल हैं, मतलब कि जो चारों नॉवेल्स हैं, वो तुम्हें 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जो जो तुम्हारा ड्रामा आएगा वो 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अभी मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि ड्रामा के पेपर में आता है। तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती है बच्चों को, वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो पोएट्री पेपर में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आता है वो सॉल्व करा दूंगा, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर ना भी करो तो अपने भर का तो काम कर लेना, इसलिए देखते रहना, उसको बताते रहना, मुझे सजेशन दे रहे रहना। अभी जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने यही सेम पोएट्री पढ़ाई थी, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि कुछ भी गलती ना हो, सब काम परफेक्शन से चलेगा। 2 बार 3 बार 5 बार जितना भी काम करना पड़ेगा मुझे, मैं कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन विद द कोर्स। और एक सेकेंड, ये रहा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल। सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल डील करना है। तो अभी के लिए मैं कैमरा ऑफ कर ले रहा हूँ ताकि तुम बढ़िया से पढ़ सको और तुमको कंटेंट दिख जाए, क्योंकि तुम्हें मुझसे खासा मतलब है नहीं, तुम्हें तो कंटेंट से मतलब है। तो कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, तो कंटेंट तुम्हें दिखेगा। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल की बात करें, द टाइटल लेटर्स एंड अदर वर्क्स बाय माइकल ओंडाजे सिंबलाइजेस डुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द फादर्स इनर इमोशनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल रियलिटी इनहैबिटेड ही इनहैबिटेड। यानी कि हमें बात करनी है कि लेटर एंड द अदर वर्क्स में हमें बात करनी पड़ेगी कि हम ये समझेंगे कि माइकल ओंडाजे के जो पिताजी है, वालिद साहब हैं, उनके साथ एक दिक्कत हो गई है कि वो फंस चुके हैं। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस वाली प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने अपने अपने अंदर एक दुनिया बना ली है, इनर वर्ल्ड है उनका, इनर इमोशनल वर्ल्ड है, जहाँ पे वो अपनी ही चीज़ों को प्रोसेस करते रहते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो उनको सही से डील ऑन नहीं करती है। इस कारण से, इस चक्करों में उनके अंदर की जो दुनिया है और उनके जो बाहर की दुनिया है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और डिफरेंस की वजह से उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो संबंध है उनके परिवार वालों से खराब, बच्चों से खराब हो गए। वो पी पी के धुत पड़े रहते हैं, पब्लिकली ड्रिंक कर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यही सारी बातें हम इस वो में डील करेंगे। हम बेसिकली डील करेंगे कि कैसे एक बच्चे का संबंध उसके फादर के साथ रहता है, और किस तरह से अगर फादर सही ना हो या बच्चा भी सही ना निकले, तो किस तरह से ये जो रिलेशन है वो सफ़र करता है। The letter serve as a window into the father's hidden fears। फादर साहब को कुछ डर है, किसी बात का डर है जिसकी वजह से वो डरते हैं। रिग्रेट है, किसी बात पे पछतावा है। एंड मेमोरीज, यानी कि वो किस चीज़ों को याद करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। रिवीलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ दैट वर अदरवाइज इनएक्सेसिबल। यानी कि देखो, एक जो पिता होता है वो अपने बच्चों से सारी बातें नहीं बताता, कुछ प्रॉब्लम्स वो अकेले तक रखता है और उसको झेल जाता है। तो यहाँ पे सेम बात हो रही है कि लेटर्स की वजह से मालूम चलता है, हमें मालूमात होता है कि फादर साहब किन्हीं किन्हीं चीज़ों से डील कर रहे थे, लेकिन कभी भी उसके बारे में उन्होंने मुंह नहीं खोला, जिसके बारे में उनके बच्चों को कभी पता नहीं चला, माइकल ओंडाजे को कभी पता नहीं चला। और अब जब वो अपनी ये पोइट्री लिखते हैं तो इन सारी बातों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कन्फेशनल पोइट्री लिख रहे हैं। कन्फेशनल पोइट्री यानी अपनी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें वो सामने हमारे रखेंगे, जिससे हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है इस पोम में, थ्रू दीज पर्सनल राइटिंग्स। यानी कि ये देखो, कन्फेशनल पोइट्री की मैंने बात की, यहाँ पे आ गया पर्सनल राइटिंग। द स्पीकर रिकंस्ट्रक्ट्स हिज फादर एक्सपीरियंसेस। यानी कि इन सारी पर्सनल राइटिंग्स को देख के जो हमारे स्पीकर हैं यानी माइकल और डाजे हैं, वो अपनी फादर की एक लाइफ का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं कि मेरे फादर पे बीता क्या क्या, और उन्होंने रिएक्ट कैसे कैसे किया, सही समय पे या समय के अनुसार उन्होंने किस तरह से काम किया। रिफ्लेक्टिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेमोरी, यानी कि कॉम्प्लेक्स मेमोरीज पे बात होगी कि कैसे अगर आपकी यादें जो हैं आपके मन में, एक आदमी जो गुजर चुका है उसकी यादों को भी आप सोचते हैं तो परेशान रहते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। इमोशनल इनहेरिटेंस की बात होगी, यानी कि आपके आपके अंदर जो विचार हैं
वो कहीं न कहीं वो आपकी फैमिली आपके अंदर कल्मिनेट करती है, यानी आपके घर का जैसा माहौल होगा, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो और वैसा ही काम करते हैं, यहाँ पे वही दिखेगा। एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी कि एक आदमी देखने में कुछ और हो सकता है और हो सकता है वो अंदर से कुछ और हो। वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो आप BA 3 में, जब आपका कॉलेज खत्म होगा, तो आपको कई लोगों की सच्चाई के बारे में मालूम चलेगा। बुरा मत मानना, लेकिन ये भी सच है कि जैसे ही तुम्हारा BA 3 वगैरह खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें कई लोगों के असली चेहरे दिखने चालू हो जाएंगे, जो तुम हो सकता है अगर कभी रिलेट करो तो इस पोइट्री में आके कमेंट कर जाना कि हाँ भैया ऐसा ही हो गया, या हाँ सर ऐसा ही हो गया, जो आपने कहा था मजाक मजाक में। 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट माइकल ओंडाजे के बारे में चलो देखते हैं। माइकल ओंडाजे इज अ श्रीलंकन कैनेडियन राइटर। ये तुम्हारी बुक में भी दिया है, मुझे कुछ, मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया है। नोन फॉर हिज पोएटिक स्टाइल एंड नरेटिव स्टोरी टेलिंग, यानी कि अपनी पोएटिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और नरेटिव स्टोरी टेलिंग। मैं तुमको बता देता हूँ कि नरेटिव स्टोरी टेलिंग क्या है। कि जिस तरीके से मान लो मैंने तुम्हें कोई एक कहानी सुनाई, तो जिस स्टाइल से मैंने तुमको सिखा दिया या बता दिया, दैट इज नरेटिव स्टोरी टेलिंग। इसके ऊपर डिटेल पे बात नहीं करेंगे, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी और तुम्हें शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी चाहिए होती है। अगर मैं लंबा वीडियो कर देता हूँ तो बेसिकली मुझे कंप्लेंट्स आ जाती हैं। ही इज द ऑथर ऑफ द इंग्लिश पेशेंट नाम की एक किताब है, जिसकी ये ऑथर रहे हैं। और वो जो किताब है उसको बुकर प्राइज मिला है, और यही किताब को एक स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल किया गया, और जिस मूवी के लिए ये स्क्रिप्ट बनती है, ये किताब, उसको ऑस्कर भी मिला हुआ है। यानी कि बहुत रेनाउंड राइटर हैं, पोएट हैं और ऑथर हैं, इसको याद रखना। हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ मेमोरी, यानी कि इनके जो वर्क्स होंगे उसमें मेमोरी की बात होगी, उसमें आइडेंटिटी की बात होगी, एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कि ब्रिटिशर्स से ये आदमी भी बच नहीं पाया, ये भी अपने वर्क्स में कॉलोनिज्म के ऊपर बात करते रहते हैं। माइकल ओंडाजे फादर का नाम जो है मार्विन मरविन MERVYN मार्विन ओंडाजे है। ये याद रखना कि माइकल ओंडाजे, ये सारी चीजें तुम्हें हो सकता है ना मालूम रही हो, तो लिख लेना कहीं पे। माइकल ओंडाजे के जो फादर हैं उनका नाम है मार्विन ओंडाजे। वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन सलोन। सलोन जो है वो श्रीलंका में है। सलोन के बारे में चलो अच्छा कुछ और बातें करते हैं। खैर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन लिटरेचर का होने के बावजूद मैं तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी बता देता हूँ। कि एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में स्थित है। इसकी जो पॉपुलेशन करीब करीब 17 मिलियन के आसपास है, और इसका एक अलग नाम भी है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना। मेंशन कर सकते हो कहीं ज़रूरत पड़े, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। एंड सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑफ हिज राइटिंग, यानी कि हमारे जो मैविन और डाचे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो अपने बेटे के ऊपर इतना भारी प्रभाव छोड़ के गए हैं कि उनका जो बेटा है माइकल ओंडाजे, हमारे जो पोएट साहब है, वो इनका रेफरेंसेस कई सारी कविताओं में, कई सारे वर्क्स में देते हुए नजर आते हैं। यानी कि फादर और जो सन रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्रिटिकल था, नासाज था। और जब फादर साहब की हत्या हत्या तो नहीं, जब उनका इंतकाल हो जाता है, हत्या तो कोई मार देता है, सॉरी फॉर दैट। जब उनका इंतकाल होता है तो उनके बच्चे को रियलाइज होता है कि उसने क्या खो दिया है। ही यूज्ड, यानी कि हमारे जो माइकल ओंडाजे हैं वो यूज करते हैं ब्लेंड ऑफ फिक्शन, कहानी को मिला देते हैं मेमोइर। मेमोइर का मतलब समझो कि हिस्टोरिकल अकाउंट देना, कि सही सही बातों को उकेर देना लिटरेचर के थ्रू। पोइट्री पोइट्री भी लिखते हैं, जो कि तुम पढ़ ही रहे हो, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हिज ओन फैमिली हिस्ट्री। यानी कि ये सारी जो पोइट्री, फिक्शन, मेमोइर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो अपनी फैमिली से जोड़ के लिखते हैं, और शायद इसी वजह से मैंने इनको कन्फेशनल पोएट भी बोला। सेंट्रल थीम ऑफ द पोम की अगर बात करूं तो फैमिली एंड एलियनेशन। एक एक मिनट रुक जाना, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें आसान कर देता हूँ, थोड़ा इंटरैक्टिव बना देता हूँ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ अपने पेन का। तो जो जो पॉइंट्स है मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ कि तुमको दिखता रहे बेसिकली, और उसके बाद तुम अपना देख ताक लेना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो तो कई बार होता है कि सेम पॉइंट किसी एक बच्चे को बहुत पसंद आता है और अगले बच्चे को वो पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ ये वाली बात आ जाती है, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे सेंट्रल थीम्स हैं। अब इनको चलो समझने की कोशिश करते हैं। फैमिली एंड एलिनेशन की बात होगी, तो पहली चीज तो फैमिली एंड एलिनेशन की बात होगी। द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड सन इज एम्फसाइज्ड थ्रू फादर्स डिटैचमेंट। यानी कि एक चीज ये समझो कि फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। और खराब किसकी वजह से हुई है, तो पिताजी की वजह से खराब हुई है, वालिद साहब की वजह से खराब हुई है, क्योंकि फादर जो है वो अपने बच्चे से डिटैच रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। एडिक्शन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फादर साहब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहलिज्म की तरफ चले गए हैं। इससे वो खुद भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यानी अपना स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं, और लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि अपना कंट्रोल खो देते हैं। तुम बेसिकली ये भी जानो कि कई लोग शराब पीने के बाद इंग्लिश लिटरेचर उनका सब्जेक्ट तो नहीं होता,
लेकिन इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। तुम समझ रहे होगे मेरा इशारा किस तरफ है। Colonial and political commentary, the father's chaotic actions are indirectly linked to colonial history of Ceylon। यानी कि ये देखो, जो फादर साहब है वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, और इसकी वजह से तुम ये भी कह सकते हो कि जो कोलोनिज्म था, यानी कि जो कोलोनाइजर्स थे, वो भी सिलोन के लोगों के ऊपर ऐसा ही जुल्म करते थे। यानी कि फादर साहब, वालिद जो थे, माइकल ओंडाजे के जो वालिद थे, जो पी खा के ऐसा काम करते थे, वही सेम काम ब्रिटिशर्स भी उन लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर करते थे, जो कि जुल्म है या ज्यादती है। मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन, द पोम सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑन फादर्स फ्रेगमेंटेड लाइफ। यानी पोम दिखाती है कि कैसे फादर की जो लाइफ थी वो टुकड़ों में बटी हुई थी, फ्रेगमेंटेड यानी बटा हुआ, टुकड़ों में होना, ब्रेक इनटू पीसेस, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। यानी कि फैमिली का एक मेंबर भी अगर सफर करता है तो पूरी फैमिली दिक्कत में पड़ जाती है, यही बात हो रही है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी, despite his flaws, the father's letter reveal his underlying love and yearning for his connection। यानी कि फादर का जो लेटर है, यानी कि ये जो लेटर्स मिले हैं माइकल अंदाजे को, वो दिखाते हैं कि किस तरह फादर अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से प्यार तो करते थे, लेकिन किन कारणों के कारण ये सारी चीजें वो दिखा नहीं पाए या कभी बता नहीं पाए। चलो हम पेन का कलर फिर से बदल लेते हैं। क्रिस्प समरी ऑफ द पोम देखते हैं। द पोम पोर्ट्रेज द टर्बुलेंट लाइफ ऑफ द पोएट्स फादर। यानी ये जो हमारी पोम है वो दिखाती है कि कैसे जो हमारे पोएट के फादर थे उनकी लाइफ टर्बुलेंट थी, यानी ऊपर नीचे चलती रहती है। अ मैन कंज्यूम्ड बाय फियर, यानी कि पोएट के जो फादर थे वो डरा करते थे किसी चीज से। किस चीज से डरते थे ये भी हम आगे देखेंगे। वो उनको डर लगता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडिक्शन करते थे, और जब उनको दारू शराब या जिन चीजों का भी उनको एडिक्शन था वो उन्हें नहीं मिलता था तो बड़े परेशान रहते थे। एंड इमोशनल आइसोलेशन, यानी कि वो आदमी बिल्कुल अकेला हो चुका था। अब तुम ऐसे भी समझो, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पिएगा तो उसके पास कौन ही जाना पसंद करेगा, तो तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे। हिज रेकलेस एक्शन, यानी कि वो केयरलेस एक्शंस लेते थे, इंक्लूडिंग पब्लिक ड्रंकनेस, और वो पब्लिक में भी पी के चले जाते थे। अच्छा, कई लोग होते हैं जो रात को पीते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दिन में पी के एकदम भंड पड़े होते हैं, तो उस तरह के माइकल ओंडाजे के फादर थे। अब इसमें इरेटिक का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि कोई एक ऐसा आदमी जो कभी भी पी खा के तुमको पीट दे या कुछ भी बोल दे तो तुम उसके साथ क्यों ही रहोगे। हाईलाइट हिज स्ट्रगल विथ हिज इनर डीमंस, यानी कि उसके जो फादर थे वो बेचारे अंदर ही अंदर परेशान रहते थे और बाहर उनके क्या हो रहा है उनके साथ उनको कुछ पता नहीं होता था। द फादर्स लेटर्स इन कॉन्ट्रास्ट रिवील मोमेंट्स ऑफ टेंडरनेस एंड अटेम्प्ट्स एट रिकनेक्शन। यानी कि जो फादर साहब के लेटर्स हैं या जो ये कविता है वो दिखाती है कि कैसे फादर का जो नेचर था वो खराब था, लेकिन इन लेटर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि फादर चाहते थे कि उनका और उनके बच्चों के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाए, जैसे पहले था बचपन में वैसा हो जाए। डिस्पाइट द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि धीरे धीरे पीने खाने के कारण उनकी लाइफ खराब हो जाती है। दीज लेटर्स स्टैंड एज अ रेमिनेंट्स ऑफ हिज लव एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि ये जो लेटर है वो इस बात की निशानी है कि भले ही वो आदमी जितना भी खराब था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसके परिवार के साथ उसका जो संबंध है वो बढ़िया चले। दिस पोम इज अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिलियर रिलेशनशिप। यानी कि ये जो पोम है वो दिखाती है कि कैसे फैमिली के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पर्सनल एंड हिस्टोरिकल ट्रॉमा, यानी कि कैसे माइकल ओंडाजे की ज़िंदगी में उनके फादर ही बहुत बड़े पर्सनल और इमोशनल ट्रॉमा बन गए, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब ये देखो, ये जो फैमिली नाम का वर्ड है, FAMILY, फैमिली नाम का वर्ड है, ये बहुत सिंपल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल है। तुम समझ पा रहे होगे जिसके अभी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी या जिसके यहाँ वो अपनी फैमिली की वजह से ही अगर वो बच्चा सफ़र कर रहा है या उस बच्चे की वजह से वो फैमिली सफ़र कर रही है, तो तुम इस बात को जोड़ पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429। दोबारा बोलता हूँ, पोएट्री के सारे नोट्स फ्री कर दिए हैं मैंने इस साल के लिए। फिक्शन 99 रुपीज़ और तुम्हारा जो ड्रामा है 99 रुपीज़। एक चीज़ और याद रखना कि पूरा तुम्हारा सैम्पल पेपर वगैरह या अनसॉल्व पेपर वगैरह सारी चीज़ें मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी भी बोलो, सब्सक्राइब कर लो, मौका है, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।